जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी अभी यूएई के अबू धाबी पर यमन के हूती विद्रोही ने ड्रोन हमला करा। और सिर्फ अबू धाबी ही नहीं बल्कि ये लोग कई दूसरे देशों में भी हमला कर चुके हैं, जैसे कि सऊदी की अरामको कंपनी पर भी एक बार हमला हो चुका है। मगर क्यों, कौन है ये हूती विद्रोही और क्या चाहते हैं आखिर, और क्यों मिडिल ईस्ट के आधे मुल्क इन्हें मिटाना चाहते हैं सिवाय ईरान के, और इन होने वाले हमलों से भारत पर क्या असर होने वाला है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपके जितने भी कन्फ्यूज़न हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर दूर होने वाले हैं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। तो मेरा नाम है अल्तमश ARK और आप देख रहे हैं ARK न्यूज़। दोस्तों इस लड़ाई को अगर हम आसान शब्दों में समझें तो ये सीधी सीधी एक तरह से शिया और सुन्नी मुसलमानों की लड़ाई है। और इसके अलावा कोई दूसरे वजह की बात करें तो वो है मिडिल ईस्ट में मौजूद तेल और अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। कौन अपना दबदबा बनाना चाहते हैं? सऊदी और ईरान। मगर सऊदी और ईरान का इससे क्या ताल्लुक है? दोस्तों ऐसा है कि हूती विद्रोही लोग आज से नहीं बल्कि पिछले 35 सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। शिया समुदाय के हूती लोग शिया समुदाय के जायदिद फिरके से ताल्लुक रखते हैं और इन जायदिदों ने हज़ारों सालों तक यमन की सरजमी पर राज करा। और इन्हीं में से इनका आखिरी बादशाह जिसका नाम इमाम अहमद था, उसकी सन 1962 में हत्या कर हमेशा हमेशा के लिए सिलसिला ही ख़त्म कर दी। और उसके बाद सन 1978 में सऊदी अरब और अमेरिकी सरकार के दखल से वहाँ की आर्मी चीफ अली अब्दुल्ला सालेह को राष्ट्रपति बना दिया गया, जो कि सुन्नी मुसलमान था। इसके बाद इन जायदिदों को लगा कि अब हमारी आवाज़ों को और हमारे ज़रूरी संसाधनों के लिए सरकार से मांग करते तो एक तरह से उनके अधिकारों को अनदेखा कर दिया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप इन हुतियों यानी जायदिदों को अपना एक संगठन बनाना पड़ा और सरकार के खिलाफ रैलियाँ निकाली, जिसमें उन्होंने पूरे देश की आबादी के 40% शियाओं का 100% सपोर्ट भी मिला। धीरे धीरे सरकार और हुतियों के बीच मुठभेड़ हद से ज़्यादा बढ़ने लगी और कई लोगों को जेल में डाला तो कईयों की तो मौत तक हो गई। और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा। मगर इस सब मामले ने असल तुल जब पकड़ा जब 10 दिसंबर 2004 को इन हुतियों के मेन कमांडर अब्दुल मलिक अल हुती को मार गिराया। और तभी से इन जायदिदों की पहचान अब हुती विद्रोही के नाम से होती आई है। और फिर उसके बाद इन हुतियों ने पूरा देश में ऐसा तांडव मचाया कि आस पड़ोस के मुल्क समेत अमेरिका भी घबरा गया था। दोस्तों जिस तरह तालिबान ने पूरा अफगानिस्तान पर कब्जा करा, वैसे ही धीरे धीरे इन हुतियों ने यमन की राजधानी सना समेत आधे से ज़्यादा देश पर कब्जा कर देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, यानी यमन को 2 टुकड़ों में इन्होंने बांट दिया था। हालांकि बाद में हुए एक समझौते के बाद देश फिर एक हो गया था। मगर दोस्तों एक बात तो थी, ये हूती विद्रोही पहले इतने ताकतवर नहीं हुआ करते थे जितने अब हैं। उन्हें ताकतवर बनाया है ईरान ने, और ईरान इन हूती विद्रोहियों का खुलेआम समर्थन करता है। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और ईरान दोनों ही अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं और इन हूतियों का समर्थन ईरान इसलिए भी करता है कि सऊदी के उत्तर में तो ईरान है ही अपनी पूरी सेना और हथियारों के साथ, मगर वो सऊदी अरब के दक्षिण में भी अपना दबदबा कायम करना चाहता है और इसके लिए ईरान के पास यमन से अच्छा ऑप्शन भला कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों अब रही बात कल की कि यूएई के अबू धाबी पर हूती विद्रोही ने ड्रोन हमला आखिर क्यों करा, उनकी आखिर क्या दुश्मनी है सऊदी के अलावा इन यूएई यानी 7 अमीरात वाले इस देश से। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, मिडिल ईस्ट में ईरान के सबसे बड़ा दुश्मन सऊदी अरब है और सऊदी अरब के साथ यूएई और अमेरिका खुलकर विरोध करते हैं ईरान और हूती विद्रोहियों का। ये हूती विद्रोही समेत अमेरिका ईरान को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, जिसमें पहली वजह तो कि सऊदी भी ऐसा चाहता है और दूसरी वजह है तो वो है इजराइल, क्योंकि इजराइल को अगर पूरे मिडिल ईस्ट में किसी से भी खतरा है तो वो केवल सिर्फ और सिर्फ ईरान ही है। और ईरान ही की वजह से हूती विद्रोही इतने शक्तिशाली हैं, वही इन्हें हथियार से लेकर हर जरूरी चीज़ें मुहैया कराता है, यहाँ तक कि उन हूती विद्रोहियों को ट्रेनिंग तक भी ईरान ही देता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन हूती विद्रोही और अरब की लोगों के बीच जो लड़ाई है वो समझ आ गई होगी। मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में इस बात को समझाने की कोशिश करी है ताकि कोई बच्चा भी अगर मेरी वीडियो को देखे तो काफ़ी आसानी से उसे समझ में आ सके। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।